सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदा गोविंद जीवन धना सिरसा वहामि गोविंद जीवन धना सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु परम उदार महाप्रेम स्वरूप श्री वृंदावन धाम प्रेम की अद्वय मूर्ति श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इनके प्रेम में पगी हुई समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर प्रभु ने करुणा करके संसार के प्रपंच से निकालकर अपने चरणों के आश्रित अपने मार्ग में हमें अवसर प्रदान किया है। अपने संतों का संग अपनी उपासना प्रदान की। अब कुछ सावधानियां यदि बरत ली जाए, जीवन में उतार ली जाए, जो महापुरुषों की आज्ञाएं हैं, जैसा वह आज्ञा कर रहे हैं वैसा जीवन बन जाए, ऐसी रहनी हो जाए, तो बिना प्रयास के बहुत जल्दी हृदय में प्रभु की करुणा कृपा का अनुभव होने लगेगा। देह भाव शून्य होने लगेगा, संसार का प्रपंच हटने लगेगा। पूज्य श्री उड़िया बाबा कह रहे हैं, मनुष्य को बाबा से प्रश्न किया कि बाबा मनुष्य को स्वतंत्र रहना अच्छा है या परतंत्र रहना अच्छा है। पूज्य बाबा से प्रश्न किया तो बाबा कह रहे हैं
परतंत्र और स्वतंत्रता का अर्थ है अपने भीतर जैसा स्फुरण हो उसी के अनुसार कार्य करना। अर्थात परतंत्रता स्वतंत्रता जैसे हृदय में स्फुरण आपके हो रही है, अभी ये अंतर्गत नहीं आ रहे कैसे रहना चाहिए, पर बाबा बता रहे हैं कि इन दोनों का अर्थ क्या है। स्फुरण हुई वैसे आपने रहना शुरू कर दिया। ऐसा साधक उपासक नहीं करता, ये सिद्ध पुरुषों के लक्षण है। जब जो मन में आई वैसे आचरण कर ले। इसलिए केवल हरि गुरु की आज्ञा में रहे। संसार में तो अपने परिवार के जो बड़े जन उनकी आज्ञा में, गुरुजनों की, और जो मार्ग में तो पूर्णतः भगवत मार्ग में उपासना में है तो केवल एकमात्र गुरु या संत जन, बस दूसरा नहीं। यदि उपासना की सिद्धि प्राप्त करनी है, जैसे प्रारंभ में होता है, हमारे हृदय में प्रेरणा हो रही है तो ये श्री जी की तो प्रेरणा है, नहीं भैया, अभी इसे श्री जी की प्रेरणा मत मानो। ये अभी मन श्री जी की प्रेरणा बताकर सत्क्रिया दिखा रहा है। थोड़ी देर बाद विषय स्फुरना करेगा और उसको भी कहेगा कि श्री जी की प्रेरणा है। श्री जी के द्वारा ही तो है। आश्रित और जो प्रभु के अधीन है उसका प्रथम सोपान है, प्रगट में हमें संभालने वाले चाहिए, प्रगट में हमें डांटने फटकारने वाले चाहिए, प्रगट में हमसे आज्ञा देकर हमें बताने वाले चाहिए। स्फुरना के लिए साधक नहीं चलता, वह आगे की स्थिति है। जब उसका देह भाव गलित होने लगता है, जब उसे अस्तित्व नष्ट होने लगता है, मैं और तू एक होने लगता है, तब स्फुरना जैसी प्रभु वैसे। बाबा कह रहे हैं ऐसा जो मन के अनुसार कार्य करते हैं वह तो सिद्ध पुरुषों के लक्षण है। सामान्य पुरुष मनुष्यों को तो ईश्वर, शास्त्र, गुरु, देव के अधीन ही रहना चाहिए। सामान्य मनुष्य जो भी हैं ईश्वर के अधीन, शास्त्रों के अधीन, गुरुजनों के अधीन, अपने बड़े जन हैं उनके अधीन रहना चाहिए। संसार में रहते हुए इस प्रकार की परतंत्रता तो सिद्धों में ही होती है भाई। यदि इस बात को ना मानना जाए तो आप खुद अनुभव कर लीजिए कि मन की स्फुरना से संसार में अभी तक फंसे रहे। अब इससे निकलने का, संसार का परमार्थ का बस इतने सही रास्ता है। ऐसे हैं, जरा सा आपने मुख मोड़ लिया तो अथाह अपार, और जरा ही इधर मुख मोड़ा तो अनंत असीम अपार। मोड़ना है, जहां विमुख हो गए प्रभु से तो संसार की यात्रा बढ़ती चली जाती है। प्रभु के अधीन हो गए तो परमार्थ की यात्रा, भगवत राज्य में प्रवेश। इसमें मुख्यतः है मन। मन जब तक अपने मन के अनुसार चला जाता है तब तक संसार की यात्रा गिरना पड़ता है। जहाँ हरि गुरु के अधीन होकर उनके अनुसार चला जाता है तब फिर इस मन से मुक्त हो जाता है। बंधन इस मन का ही है और ये बांधे हुए मन ही है और कोई नहीं है। यही बंधन है और यही मोक्ष प्रदान कर देने वाला है। मोक्ष इसी का होता है, लेकिन जब तक ये संसार में लगा हुआ है तब तक ये महान, देख लें हम चलते हुए भी, समझते हुए भी क्या हृदय की दशा हो जाती है। ठीक चल रहा है, एक क्षण में ऐसी वृत्ति उठी, कहाँ गए ये। इसलिए पूर्ण रूपेण गुरु के अधीन। आगे चल के फिर इस विषय में विचार नहीं करना पड़ता, क्योंकि मन प्रभु खींचने लगते हैं जहाँ अधीनता आई। बाबा कह रहे हैं अधीन, गुरु के अधीन, शास्त्रों के अधीन। यदि आप घर परिवार में भी हैं तो अपने परिवार के अधीन, अपने गुरुजनों के अधीन रहें। और भगवत मार्ग में तो पूर्ण रूपेण प्रभु की अधीनता है ही। संसार में रहते हुए इस प्रकार की परतंत्रता केवल सिद्ध महापुरुषों में होती है। संसार में विराजमान है जगत कल्याण के लिए। अब उनमें ऐसा नहीं कि वो मनमानी आचरण करना, अब वो साक्षात भगवत स्वरूप हो चुके हैं। उनकी प्रत्येक चेष्टा सबके मंगल के लिए है। यहाँ तक कि अवतार लेने पर बाबा कह रहे हैं कि अधीनता का इतना बड़ा स्वरूप समझिए कि अवतार लेने पर ईश्वर को भी परतंत्र होना पड़ता है। देखो
स्वयं भगवान राम भी प्रातःकाल होते ही गुरुदेव से पहले उठकर उनके समीप जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। हर महापुरुषों के चरित्र में जो भी भगवत कोटि के महापुरुष हैं, भगवान स्वयं श्री कृष्ण संदीपन जी के आश्रम में रह के उनसे विद्या ग्रहण कर रहे हैं, उनकी अधीनता में। यदि गलती होती है तो दंड स्वीकार करते हैं। व्यवहारिकी स्वतंत्रता तो ईश्वर, पशु या गंगा तीर पर विचरने वाले सिद्धों में ही होती है। यहाँ बार बार एक ही बात आ रही है, सिद्ध महापुरुषों के अतिरिक्त दूसरों को नहीं। और सिद्ध महापुरुष वो प्रभु के अधीन है, प्रभु में और उनमें भेद नहीं रहा। तो यदि इधर से देखा जाए तो सिद्ध महापुरुष और भगवान एक हो गए, और संसार की दृष्टि से देखा जाए तो वे हम प्रभु को नहीं देख सकते ना। तो सिद्ध महापुरुषों के लिए बाबा कह रहे हैं कि उनमें ही स्वतंत्रता देखी जाती है, दूसरे अन्य में नहीं। यदि ऐसा छोड़कर आप मनमानी आचरण करते हैं तो निश्चित आप भ्रष्ट हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे। बहुत समय पहले सत्संग यहाँ चल रहा था, तो बाद में एकांतिक यहाँ होता था, कोरोना से पहले के समय की बात है। पूज्य महाराज जी विराजते थे, तो किन्हीं गुजरात से कोई भक्त आए थे। उन्होंने एक प्रश्न किया कि महाराज जी, हमने देखा एक उपासक थे बहुत अच्छे, वो बता रहे थे ऐसा कि बहुत अच्छे उपासक भजन भी करते, वैराग्य से रहते और अकेले एकांत में रहते, पर आगे जाके पता नहीं क्या हुआ, हमने देखा कि उन्होंने फांसी लगा ली। महाराज जी ने पहली बात कही, किसके अधीन थे, किस संप्रदाय से दीक्षित थे, किस परिपाटी में वे थे। तो वह बोले कि ऐसा तो प्रकट में नहीं पता, कोई तिलक आदि तो उनके मस्तक पे नहीं देखा गया। फिर महाराज जी ने कहा फिर संशय है, क्योंकि भगवत शरणागत होके ऐसा नहीं हो सकता, मनमानी आचरण नहीं बंद हुए, इस कारण से गति हुई, अन्यथा हो ही नहीं सकती। प्रभु के आश्रित है, किसी भी पंथ में आप चल रहे हैं, किसी भी उपास्य देव के अधीन है, तो निश्चित आपके हृदय में ये हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा है तो निश्चित कोई ना कोई ऐसा पाप बना है, वो कोई ना कोई, यही बाबा कह रहे हैं, मनमानी आचरण बना है, जिसके कारण से उस कर्म ने विवश कर दिया ऐसी दशा प्राप्त होने को। बोले हम मान नहीं सकते। फिर उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ये तो हमें पता है कि वो किसी संप्रदाय से या किन्हीं के अधीन थे, ऐसा हमने कभी देखा नहीं। बोले बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। इसलिए बाबा कह रहे हैं सिद्ध महापुरुषों को छोड़कर दूसरा इधर की ओर ना बढ़े, ये बिल्कुल अधीन होकर इस मार्ग में चला जाता है, बिल्कुल अधीन होकर। यदि जीव स्वतंत्र होकर आचरण करेगा तो अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा, बाबा के वचन है। स्वतंत्र होकर नहीं, प्रभु के अधीन होकर, फिर भी जहां भी हैं, जिस उसमें भी हैं, हमारे शास्त्रों ने मर्यादाएं बनाई हैं, उसके अधीन होकर आप चलिए, आपको कुछ जानना नहीं पड़ेगा, बिना प्रयास के आपका हृदय आनंद में डूबा रहेगा। जहां भी देखना आप गिर रहे हैं, चूक हो रही है, आप अधीनता ही छोड़े हुए हैं, आपसे मनमानी आचरण बन रहे हैं। कुछ भी आप हरि गुरु से विमुख होके कोई ना कोई मनमानी आचरण, भजन भी नहीं करना मनमानी, धर्मानुष्ठान भी मनमानी नहीं करना। यदि यहाँ भी, तो निश्चित आपको ऐसी जगह फंसा देगा वो कि आप निकल नहीं पाएंगे। बिल्कुल सावधान होते हुए, ये मार्ग सावधानी का है। जितना सावधान होकर चलोगे ना, आनंद, जीव आनंद स्वरूप है, प्रतिपल आनंद बिना प्रयास के है। पर ये थोड़ा सा पर्दा यदि संभाल लिया जाए ना, कुछ समय इसको संभालना होता है, कुछ समय के लिए। जहाँ भगवद राज्य में प्रवेश हुआ, फिर समझाना या समझना नहीं पड़ता। जहाँ हृदय में दृढ़ लक्ष्य बन गया कि एकमात्र जीवन का उद्देश्य श्यामा श्याम, बस अब नहीं सकता, कहीं रुक नहीं सकता, कहीं गिर नहीं सकता, प्रतिपल प्रभु संभालते रहते हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं, तब तक पूर्ण रूपेण हरि गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन को चलाए। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी को जन्माष्टमी के अवसर पर श्री प्रभु ने आकर करुणा करी और स्वीकार कर लिया। मीरा जी अत्यंत प्रसन्न होकर अनेक कई पदों को गायन किया और सबको हृदय से बता रही हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया जो सखी सहचरी।
ये प्राप्त होता है। कुछ समय जलने का ये मार्ग है। उपासना में ज्यों ही जुड़े, थोड़ा सा बीच में ये मलिनता नष्ट करने के लिए साधना बताई जाती है, ऐसे ऐसे चलिए। उसमें मुख्यतः गुरु कृपा होती है। आप बस चलते चले जाइए, ये सारे पर्दे बिना प्रयास के हटते चले जाते हैं। जहाँ हटने लगे फिर ये उठने लगता है, कब मैं भरनेत्र देखूंगा। और जिस समय पूर्ण विकलता हुई, पूर्ण सर्व मिलने की हृदय की धारणा बन गई, तहाँ प्रभु दूर नहीं रह सकते, प्रभु प्रकट हो जाते हैं सामने। कह रहे सब भक्तन का कारज कीन्हा, सोई प्रभु में पाया जी। मीरा बिरहणी शीतल भई, दुख द्वंद दूर न साया जी। महाराज सांवरिया घर आया जी। इतने दिनों से हृदय विरह की ताप से जल रहा था, सारे दुख संताप नष्ट हो गए। ये उसी को अनुभव होता है जो जल रहा है। जलना पड़ता है मार्ग में ना। मन के अपवित्र आचरण हुए हैं, मलिन संस्कार हैं, उनको नष्ट करने के लिए ये मन की जलन होती है। पर हमारी इसमें तन्मयता होने के कारण अपनी जलन मान लेते हैं और बस विचलित हो जाते हैं किसी भी विषय में। बस मैं सह नहीं सकता, आश्रित है, कैसे ऐसी बात आ सकती है, मैं सह नहीं सकता। यदि ऐसी बात आ रही है, निश्चित समझ लीजिए आश्रय में कमी है, प्रभु के विश्वास में कमी है। आप उसी समय हृदय से पुकारें, प्रभु मैं गिर रहा हूँ, संभालो, तो देखना उसी समय दिखाई देगा दोनों हाथों से प्रभु उठाते हुए। वो वृत्ति कहाँ अंतर ध्यान होगी पता नहीं चलेगा। प्रभु के लिए जहाँ कुछ समय जहाँ ये जलने का बीता, फिर ये आनंद है, अंदर ही है, ये अनुभव में आने लगता है। जन्मोत्सव संपन्न हुआ। बाबा बिहारी दास जी ने अब मीरा जी के पास आकर कहा कि अब मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, बहुत दिन यहाँ रहा। अब दूधा जी से कही, अब मुझे मेरी इच्छा है मैं वापस श्रीधाम वृंदावन के लिए जाऊँ। बहुत भारी मन से ना चाहते हुए कहा, ठीक जैसे आपकी प्रसन्नता हो। दूधा जी ने स्वीकृति दी। यह बात मीरा जी की दासी ने, सखियों ने, मंगला जी ने आकर मीरा जी को बताई। मीरा जी को जो ही ये बात सुनी, लगा बहुत सूल चुबो दिया किसी ने, और ठाकुर जी की ओर बस देखने लगी, कुछ बोला नहीं, एकदम सन्न रह गई। क्या कहें, इन आधार है ना संत जन जीवन के। पहले पूज्य श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज चले गए, अपना दीक्षा आदि और जो भी उनके पास था प्रदान करके। अब बिहारी दास बाबा जा रहे हैं। कहने लगी, अंदर ही अंदर कह रही हैं, प्रभु अपने निज जनों प्रेमी जनों के बीच निवास दो। तुम्हारी चर्चा और उनके अनुभव सुनने से प्राणों में जो ज्वाला उठती है ना, उसमें शीतलता आती है, वह शांत होती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा हृदय की ज्वाला को शांत करने का सहज सरल उपाय प्रभु की चर्चा है। महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। अद्भुत महिमा, बिना प्रयास के हृदय को शांत शीतल कर देने प्रभु की चर्चा है। बहुत महिमा से युक्त है। जलता हुआ हृदय अत्यंत शीतल हो जाता है। जहाँ प्रभु की कृपा की चर्चा सुनी, उनकी महिमा सुनने लगे, हृदय सहज उठने लगता है। मैं भी प्रभु की शरण हो जाऊं, उनको पाऊं। ये संसार की ओर जहाँ चित्त लगाए तो जलन, आग, और जहाँ प्रभु की ओर इतनी बात आने लगी, शीतलता, आनंद, बिना प्रयास के आश्रु प्रभाव, ये सत्संग का प्रभाव। कह रही हैं अपने प्रेमी जनों का संग दें, अपना सत्संग दें। उनके अनुभव सुनने से, आपकी चर्चा सुनने से हृदय में जो ज्वाला है, दोनों भाव हैं इसमें, संसार की आग लगी हुई और दूसरा आपके विरह ताप, ये शीतल हो जाती है। अब अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब, मुझे ले चलो, अपने धाम ले चलो। पास में जो सखियां हैं सब सिर झुकाए सुन रही हैं। उसी समय जब ये वार्ता हो ही रही है श्री ठाकुर जी से मीरा जी की, मिथुला जी ने आकर बताया कि बाबा बिहारी दास जी बाईसा की वर्षगांठ तक, मीरा जी की वर्षगांठ तक
रुकने के लिए राजी हो गए। मीरा जी उठकर बाबा के पास गई और आगे जाके उनको सूचना दे दी बाबा को उनकी सखियों ने। कक्ष में गई मीरा जी और बाबा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बाबा आप पधार रहे हैं। और रोने लगी, भरे गले से इतना ही पूछ पाए बस, बाबा आप जा रहे हैं? हाँ बेटी, वृद्ध हुआ अब तेरा ये बाबा, अंतिम समय तक वृंदावन में श्री राधा माधव के चरणों में ही रहना चाहता है। अब जीवन की पूर्णता है, अब जीवन बस प्रिया प्रीतम के अधीन, उन्हीं का हूँ, उनकी कृपा से यहाँ आया, उनकी प्रेरणा से यहाँ आया। अब जीवन का अंत समय, ये शरीर वृंदावन में ही छूटे, उन्हीं के चरणों में रहना चाहता हूँ। बाबा मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे भी ले चलो यहाँ से। दोनों हाथ ऐसे जोड़े हों, फिर सहसा रोने लगे और मुख ढक लिया, मुझे भी ले चलिए यहाँ से। बाबा अब प्रेमी जनों का मिलन है ना, अद्भुत महिमा। श्री राधे श्री राधे, बिहारी दास बाबा ने ऐसा कहा और वो भी बोल नहीं पाए, एकदम गला अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। कुछ समय के पश्चात उन्होंने थोड़ी देर जब संभले, फिर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम सब स्वतंत्र नहीं हैं। देखो महापुरुष हैं, कह रहे हैं, और पूज्य बाबा भी कह रहे हैं, स्वतंत्रता परतंत्रता। वो कह रहे हैं हम स्वतंत्र नहीं हैं, प्रभु के अधीन है, इसलिए प्रभु की अधीनता, स्वतंत्रता। सिद्ध महापुरुष हैं, लेकिन स्वयं कह रहे हैं हम स्वतंत्र नहीं हैं पुत्री। वे जब जहां जैसे रखना चाहें उनकी इच्छा में ही प्रसन्न रहें। वास्तविक जैसे प्रभु रखे, प्रभु को हमने देखा नहीं अभी, तो उनके साक्षात मूर्ति गुरुजन संतजन है और हमारे बड़े जन है। जब तक हमें नहीं किसी विषय का ज्ञान है, उन्हीं की अधीनता मुख्य है। जब प्रभु जिस जगह रखना चाहें, जैसे रखना चाहें, उन्हीं की इच्छा में प्रसन्न रहे। भगवत प्रेरणा से ही मैं इधर आया था, सोचा भी नहीं था कि यहां ऐसा रत्न पा जाऊंगा, इतने समय तक रहूंगा यहां। तुम्हारी संगीत शिक्षा में तो मैं निमित्त मात्र था, बस तुम्हारी बुद्धि, श्रद्धा, लगन और भक्ति ने मुझे सदा ही आश्चर्यचकित किया। तुम्हारा सरलता, भोलापन, विनय ने हृदय के वात्सल्य पर अधिकार कर लिया। निर्मोही होते हैं संत, लेकिन प्रेमी जब उपासक मिल जाता है तो अपनी ममता को ढेल देते हैं, वात्सल्य स्फुरित होने लगा। योगी हैं श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज, पर उनके हृदय में भी वात्सल्य का स्फुरन हो गया मीरा जी के संग से। ये भक्त की महिमा है। कह रहे तुम्हारे इस स्वभाव ने, सरलता ने, भोलेपन ने, विनय ने हृदय के वात्सल्य पर एकाधिक्य प्राप्त कर लिया। राब दूदा जी के प्रेम, विनय और संत सेवा के भाव, इन सब ने मुझ विरक्त को भी बांध दिया। पूज्य बिहारी बाबा कह रहे हैं, प्रीति, इस प्रेम के बंधन में ही प्रभु बंधते हैं। लाडिलो प्रेम इन हाथ पे का है, प्रभु प्रेम के हाथ में की जाते। जब जब जाने का विचार किया, बाबा कह रहे हैं, एक अव्यक्त पीड़ा हृदय में उठ खड़ी होती। भक्त का संग बहुत दुर्लभ है और भक्त का संग छोड़ना नहीं चाहता कोई। देखो महापुरुष जन कैसे भी संग में रहे, प्रेमी जनों को भी रहता है, प्रेमी जन पधारे संग में रहे, प्रभु की चर्चा करें। अद्भुत महिमा। कितने कितने समय तक रोक ही लिए। भक्तमाल, श्री रसिकानंदमाल में इतने प्रसंग हैं भक्तों के, उसमें वर्णन है कि संत सेवा के निमित्त बुलाए जाते आते, पर उनकी सेवा देख के, संग में देख के वहीं रह गए। श्री हरिराम व्यास जी संत सेवी, इष्ट संतों को ही माना और किसी को नहीं।
राधा वल्लभ जी हैं, पर मुख्य इष्ट उनके प्रथम श्री संत भगवान। तो एक संत आए थे, वो कुछ समय तक रहे। तो संतों के पास अपने ठाकुर जी होते हैं, उनको बटुआ ठाकुर कहते हैं, बटुआ कहते हैं उनको, ठाकुर संतों की भाषा में बटुआ। तो बहुत हर बार विचार करते जाने का हरिराम व्यास जी रोक लेते, अरे अरे जाओ मत, आप रुको। पर एक दिन बहुत पीछे पड़ गए कि हम जाएंगे, आप हमारे ठाकुर जी को दे दो, हमारे बटुआ दे दो, हम जाएंगे। उसमें शालिग्राम जी विराजमान थे। संतों ने विचार किया कि अब इनको रोकें कैसे। अच्छा, प्रेमी संत बैठे कीर्तन कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम का जस गायन कर रहे हैं। हरिराम व्यास जी ने सोचा क्या करना चाहिए, तो ठाकुर जी निकाल के रख लिए और वृंदावन की एक चिड़िया पकड़ के बटुए में डाल दी और दे दी, बोले लो आपके बटुआ ठाकुर। अच्छा, प्रणाम हुआ और चले गए। यहाँ से हरिराम व्यास जी के पास से तो चले गए और जाकर यमुना जी के पार संध्या वंदन करने लगे, ठाकुर जी की उपासना करने लगे। नियम संतों के, संध्या सेवा ठाकुर जी की। जो ही ठाकुर जी को खोला, बटुआ में से वो चिड़िया उड़ी और सीधे वृंदावन की ओर भाग गए। अब विचार करने लगे हमारे ठाकुर जी तो उड़ गए। बोले हमारे ठाकुर जी चिड़िया बन के उड़ गए। हरिराम व्यास जी ने पहले कह दिया, देखो आप भले जा रहे हो पर ये रहेंगे नहीं, तुम देख लेना ये वृंदावन में आ जाएंगे ठाकुर जी। बोले नहीं नहीं, अब हम इनके बिना थोड़ी रह सकते हैं। वो माने नहीं थे, बोले ठीक है जाओ, ये रहेंगे नहीं, हम कह रहे हैं ना आ जाएंगे। तो ठाकुर जी ऐसी बटुआ खोला, उड़े और सीधे वृंदावन की ओर आ गए। अब संत बैठे, अब क्या करें, सीधे वहाँ से लौट के हरिराम व्यास जी के पास आए, कहा हमारे तो ठाकुर जी उड़ गए चिड़िया बन के। उन्होंने कहा अच्छा। बोले एक मिनट अभी हम आते हैं, रुको। अपने युगल सरकार के पास गए, युगल किशोर ठाकुर थे ना, वहाँ देखा और ऐसे शालिग्राम जी वहीं विराजमान थे। उठा के लाए, बोले यही तो है। बोले हाँ हाँ यही है। बोले ये आगे चिड़िया बन के आगे थे, यहाँ बैठ गए। बोले ठीक है आप, बोले तो अब क्या करें। बोले इनकी इच्छा नहीं है जाने की, अब जहाँ ये रहेंगे वहीं आपको रहना पड़ेगा। कि हाँ तो ठीक है अब मत जाओ। बोले हाँ अब नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे। रोक लिया ठाकुर। संतों के प्रेमी, जहाँ संत कैसे भी हर समय रहे। बाबा कह रहे हैं जिस समय में जाने की इच्छा करता तो हृदय में एक अव्यक्त पीड़ा प्रकट हो जाती है कि एक तो प्रेमी ऐसे महाभागवत उनका बिछो होगा और साक्षात प्रेम मूर्ति ये गोपीजन, उनका संग छूटेगा, पर जाना तो होगा ही। मीरा जी कहती हैं बाबा मैं क्या करूं, मुझे आशीर्वाद दो। अब बोलना बंद हो गया, हिचकियां प्रारंभ हो गई, बोलते बोलते बार बार हिचकियां होना शुरू। मुझे भक्ति प्राप्त हो, अनुराग प्राप्त हो, श्याम सुंदर मुझ पर प्रसन्न हो। और बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा भी कुछ नहीं बोल पाए, उनके भी अश्रु प्रवाह, आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा। फिर भरे गले से कहा किशोरी जी और श्याम सुंदर तुम्हारी मनोकामना पूरी करें। बेटी मैं जब एक और तुम्हारे भाव भक्ति को और दूसरी ओर समाज के बंधनों का विचार करता हूं तो मेरे प्राण व्याकुल हो जाते हैं। एक तो तुम्हारी ऐसी अद्भुत प्रेम दशा और दूसरी ओर इस समाज का व्यवहार। और उस समय तो चारों ओर युद्ध थे, यवनों का शासन था। बोले मेरे हृदय व्याकुल हो जाता है। बार बार प्रभु का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी बेटी का मंगल हो। पर चिंता ना करो, तुम्हारे गिरधर गोपाल ही तुम्हारे रक्षक हैं। अभी 1.5 महीना और रहूंगा मैं यहाँ। बाबा ने कहा तुम चिंता मत करो, स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं श्री जी और प्रभु तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो, कृपा करें। और चिंता मत करो, तुम्हारे गिरधर गोपाल तुम्हारे रक्षक है। मीरा जी 1.5 महीने इसलिए रुके थे बाबा कि उनकी 11 वर्ष में प्रवेश होने वाली थी, 11 वर्ष की। मीरा जी के 11 वर्ष में प्रवेश के तीसरे ही दिन, जो ही 11 वर्ष की मीरा जी हुई, तीसरे दिन दूधा जी बाबा बिहारी दास जी के साथ श्याम कुंज में आए। बाबा ने कहा मैं जा रहा हूं।
अब चला जाऊंगा। कहते कहते आंखों से कुछ बूंदें झर गई और फिर संभाल लिया अपने आप। मीरा जी ने भी रोते हुए उनके चरणों पर सिर रखा, चरण पकड़े, ऐसे फिर ऐसे बाह पकड़ी और उठाया, हृदय से लगाया और ऐसे अत्यंत प्रीतिपूर्वक निहारते हुए कहा, बस बोलते बोलते फिर रोने लगे, वह भी रोने लगे। ये दृश्य देखकर समस्त परिकर रोने लगा, ऐसा भाव वहां प्रकट हुआ। धरती की ओर मीरा जी देख रही हैं, बस क्या करें, व्याकुल चित्त, क्या कहें। फिर बिहारीदास बाबा ने पूछा, कुछ कहना है बेटी? आंखें मुंदी हुई हैं, भरे गले से कहा, आप वृंदावन पधार रहे हैं? हाँ। मेरा एक संदेश ले जाएंगे? बाबा बोले, बेटी तुम्हारा संदेश वाहक होकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। मीरा जी ने से कक्ष में दृष्टि घुमाई, चारों ओर दासियां समझ गई। तो दूधा जी भी थे वहां, रायसल जी भी थे, चाचा ताऊ, ये सब बड़े बड़े जन विराजमान थे। संकोच होने लगा और फिर बोला नहीं किसी से कुछ भी। उनकी सखियों ने लाकर एक लकड़ी की कमलदान और कागज लाकर दे दिया और वह लिखने लगी, बार बार लिखती और इतना आंसू का प्रवाह कि कागज गल जाता। कुछ भी लिखने को बैठती वो आंसुओं से स्याही फैल जाती और गल जाता कागज, बार बार आंसू पहुंचते। फिर बहुत संभाल के लिखने लगी, श्याम हमारी बाहड़ली गाहो, श्याम मोरी बाहड़ली गहो, या भव सागर मझधार में थे ही निभावन हो, थे ही निभावन हो, श्याम हमारी बाहड़ली गहो। हे नाथ, हे प्रीतम, कृपा करो मेरी बाह पकड़ लो। इस संसार में, इस भवसागर, इस मझधार में पार करने के एकमात्र आप ही हैं, आप ही निर्वाह कर सकते हैं, दूसरा नहीं। प्रीतम मेरी बाह पकड़ लीजिए। महा में ओ गुण घड़ा छे, हो थे ही सहो तो सहो, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, लाज विरद की बहो, श्याम हमारी बाहड़ली गहो। हमारे हृदय में बहुत अवगुण भरे हुए हैं, मेरे अंदर घने अवगुण भरे हैं, अब सहना आपको पड़ेगा। आप ही सह सकते हैं हमारे दुर्गुणों को देखकर। आपकी रीझ है, गुणों पे ही तो रीझते हो। अब ऐसा तो नहीं सद्गुण है या दुर्गुण है, वो आप देख लो, रीझ जाओ। अब आप ही निभा सकते हैं। मेरे हृदय में तो अनेकों अवगुण भरे पड़े हैं। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, अब अपनी लाज बचा लीजिए, अपने विरध को सार्थक कर दीजिए। प्रथम पद लिखा, द्वितीय फिर लिखा, गोविंद कबहू मिले पिया मेरा, गोविंद कबहू मिले पिया मेरा, चरण कमल को हंस हंस देखूं,
राखूं नैना नेरा, निरखण को मोहि चाव घनेरो, कब देखूं मुख तेरा गोविंद, कबहू मिले पिया मेरा। कब ऐसा अवसर आएगा प्रभु, हंस हंस के आपके चरण कमलों को देखूंगे, प्रसन्न चित्त सांवरे चरण चिन्ह गौर चरण चिन्ह के साथ विराजमान है। हर समय नेत्र इन्हीं चरणों में मेरे लगे रहेंगे। मेरे हृदय में इनको देखने की चाह बढ़ती जा रही है। कब हूँ देख, कब ऐसा अवसर आए कि आपके मुख कमल का निरीक्षण करूं, कब आपको देखेंगे, कब कृपा करके मिलेंगे प्रीतम। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मिल तू मीत सवेरा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन बहु तेरा गोविंद, कबहू मिले पिया मेरा। व्याकुल प्राण है, आपके मिलन के लिए हृदय इतना व्याकुल है, अब एक क्षण के लिए भी प्राण टिकते नहीं। जल्दी मिलिए, अब सहा नहीं जाता। हे गिरधर नागर, मेरा हृदय इस ताप से, आपके मिलन की ताप से, विरह की ताप से तप रहा है, कृपा करें। कब अवसर आएगा आप मिलेंगे। पत्र लिखा और स्वयं पढ़ा मन में, और उसको बंद की करके एक सुंदर रेशमी थैली में उसे रखा। बाबा बिहारी दास जी की ओर बढ़ा दिया ऐसे रख के। बाबा ने लिया और मस्तक पे चढ़ाया। प्रेम का पत्र है, प्रेमी का पत्र है। और झोली में से एक डिबिया निकाली बाबा ने, उसमें रखा। गिरधर गोपाल को प्रणाम करके सब जन बाहर आए। मीरा जी ने एक बार पुनः प्रणाम किया उन्हें। बाबा जा रहे ना, और भर नेत्र देखा, पर कुछ मुख से क्या कहे। मीरा जी ने कहा, कौन पहुंचाने जाएगा बाबा को। तो रायसल जी जो बड़े हैं, ताऊ हैं मीरा जी के, उनने कहा मैं जाऊंगा। बाबा कह रहे हैं कि पुष्कर तक ही जाने को मेरे संग हो जाए, कि पुष्कर तक ही मुझे छोड़ाओ, लेकिन आवश्यकता हुई तो वृंदावन तक मैं पहुंचा कर आऊंगा। महावीर रायसल बहुत बलवान, प्रचंड वीर, देखकर उन्हें बड़ा सुख मिला कि हाँ चलो बाबा को ये पहुंचाएंगे। बिहारीदास बाबा के जाने से और बाबा चले गए। ऐसा लगा मित्र गुरु सलाहकार खो गए। सच्चे हितैषी ये संत जन हैं, मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, सच्चे सलाहकार भी हैं। यही है, इनसे अपनापन कर लो। इनसे ये बड़े सरल हैं, वास्तविक, इतने सहज। अब सहज में रीझ जाते, सहज में। थोड़े से बस इनके आराध्य की बात करो, प्रसन्न होकर आपकी ओर देखने लगेंगे, वार्ता करने लगेंगे। वैसे कुछ चाहिए तो है नहीं किसी से, फिर नहीं दृष्टि देंगे। आराध्य की बात करो, सहज अति दैन्य होकर रहो, देखो उनकी करुणा भरी दृष्टि बिना प्रयास के आने लगेगी। सच्चे संत, सच्चे ही यही गुरु पिता माता है, इनसे अपना। मीरा जी का हृदय अत्यंत विकल, अब लगा कि कुछ खो गया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।